चलिए आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को उनके डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, मतलब जिसके आउटरमोस्ट सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपेंट के रूप में फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ कंबाइन होकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होता है जो क्रिस्टल लैटिस में फ्रीली मूव करता रहता है और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। सो वी कैन से द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज बॉन्ड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एंड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी संख्या कम होती है। देखिए यहाँ जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो उसकी वजह से ये एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए अगर बात की जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बोरोन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपने सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ़ होल्स की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ बॉन्ड विद द 3 ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। दिस लीव्स एन एब्सेंस ऑफ होल्स इन द इम्प्योरिटीज़। और जिन इम्प्योरिटीज़ एटम को यहाँ पे ऐड किया जाता है उनको बोलते हैं हम एक्सेप्टर। फॉर एग्जांपल बोरोन। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और एक नेगेटिव आयन को क्रिएट कर सकता है। अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा ना अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करने की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी वैलेंस बैंड के पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल।